हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माय सेल्फ साहिबा। तो हम अपना पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी। उसके हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट का हम पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन क्या होता है, और हमारे सिलेबस में बहुत सारे लिमिट टेस्ट दिए हैं, जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स, बहुत सारे हैं। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, है ना। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल देखेंगे, इसके प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने अपना पढ़ा था सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम अपनी जो फॉर्मुलेशन बना रहे थे, तो कैसे करके हमारे उस फाइनल प्रोडक्ट में या फिर हमारे सोल्यूशन में इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है। अब हम लिमिट टेस्ट में ये देखेंगे कि अगर हमारे किसी सोल्यूशन में इम्प्योरिटी है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट होते क्या है, हम उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट क्या होते हैं कि हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी को। क्वांटिटेटिव मतलब किसी भी चीज का एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी जिसको हम नाप सकते हैं, उसको एक एग्जैक्ट अमाउंट में बता सकते हैं। जैसे हमारी एज है, तो उसको हम एक नंबर के हिसाब से हम उसको बता सकते हैं, जैसे 21, 22, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। और जो हमारा सेमी क्वांटिटेटिव होता है, मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जिसको हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट अमाउंट में, जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज ये दो पर्सन हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सोहन है, इसको मान लेते हैं मोहन। तो अगर हम ये पूछें कि ये कितना ज्यादा अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है या कितना अच्छा है, तो हम इसको एक नंबर में नहीं बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम किसी भी इंसान से या किसी से भी हम इसको कंपेयर कर देते हैं कि अगर हमारा मान लो सोहन है तो मोहन से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मोहन जो है सोहन से थोड़ा सा बेकार है, कम इंटेलिजेंट है या दिखने में कम अच्छा है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हम इसको एक एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं माप सकते हैं, तो हमने कंपैरिजन कर दिया किसी भी चीज से। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं, तो अगर हमारा जो सैंपल है और जो हमारा स्टैंडर्ड है, तो हमें पता नहीं होता कि इतने अमाउंट में हमारी जो इम्प्योरिटी है वो प्रेजेंट है इसमें। तो हम क्या करते हैं, एक अपना सैंपल सोल्यूशन लेते हैं और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं। तो हम जब दोनों के बीच में कंपैरिजन कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो सैंपल सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा प्योर है और जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा प्योर है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब किसी भी चीज को एग्जैक्ट अमाउंट में, कि अगर हमारी इम्प्योरिटी है वो हम उसको एग्जैक्ट अमाउंट में बता सकते हैं। और सेमी क्वांटिटेटिव मतलब कंपैरिजन करेंगे हम उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी। लिमिट टेस्ट को हम क्यों करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए इम्प्योरिटी, कि हमारे सोल्यूशन में कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंट्रोल द इम्प्योरिटी। और अगर हमारे किसी भी फॉर्मुलेशन में इम्प्योरिटी है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब को करने के लिए हम अपना लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हम देख लेंगे अपना लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो क्लोराइड का प्रिंसिपल देख लेंगे हम यहाँ। इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट एंड soluble chloride in the presence of dilute nitric acid to give open sense of silver chloride। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर हम अपनी रिएक्शन देख लेंगे। हम soluble chloride के रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, अपने हम रिएक्शन करा देंगे। अगर हमारे किसी भी फॉर्मुलेशन में क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम अपना सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे और उसकी रिएक्शन हो जाएगी हमारे सॉल्युबल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या करेगा, हमारा प्रेसिपिटेट बना लेगा सिल्वर क्लोराइड का, जिससे हमारे सोल्यूशन में क्या होगा, एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोल सकते हैं धुंधलापन उस सोल्यूशन में आ जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि उस सोल्यूशन में कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब जो भी हमारी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। जो भी टर्बिडिटी, जितना भी धुंधलापन हमारे सोल्यूशन में आएगा, उसको हम कंपेयर कर लेंगे अपनी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से।
ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, इसकी प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है, तो एक हम अपना लेंगे टेस्ट सोल्यूशन, जो हम बना रहे हैं, कोई भी सैंपल बना रहे हैं, कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, और एक हम अपना लेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो टेस्ट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन डिस्टिल्ड वाटर। कोई भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हम अपना बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसको क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट क्वांटिटी ले लेंगे उसकी, किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, और स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, प्लेस 1 ml ऑफ 0.0584% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl इन अ नेशनल सिलेंडर। जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है वो हमारा नोन अमाउंट होता है, मतलब जो हमारी आईपी है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, जो उसमें सारी फॉर्मुलेशन दी गई है, तो उसके ही अकॉर्डिंग उतने ही अमाउंट में, ये जो हमारा अमाउंट है वो फिक्स होता है, इतने अमाउंट में हम सोल्यूशन लेंगे NaCl का इन अ नेशनल सिलेंडर। तो इसमें जो हमारा एक मेजर डिफरेंस होता है टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, ये जो हमारा होता है वो अननोन होता है। इसमें हमें नहीं पता कि हमारे सैंपल में कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी है, और जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो नोन होता है। उसमें हमें पता है कि हाँ, हमने इसमें क्लोराइड इतने अमाउंट में डाला है तो इसमें इतनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जो हमने अपना पहले एक कोई भी सब्सटेंस है उसको हमने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर में ले लिया, उसके बाद में हमने उसमें ही 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ऐड कर दिया। सेम हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी यही करना है। जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो ही सब में अलग होगा, बाकी के जितने भी नीचे के हम पॉइंट लिखेंगे वो सब में सेम होते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इसमें हम एक एग्जैक्ट अमाउंट में क्वांटिटी ले रहे हैं, और इसमें हम स्पेसिफाइड अमाउंट में क्वांटिटी लेते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करा, इसमें भी हमने 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया, और इसमें भी हमने 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अपना ऐड कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर। जो भी हमारा ये सोल्यूशन था इसको हमने डाइल्यूट कर दिया 50 ml वाटर में, और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जो अभी हमने यहाँ रिएक्शन में देखा था, हमने वो इसमें ऐड कर दिया। सेम इसमें भी हम यही करेंगे, इसमें भी हम 50 ml वाटर ऐड करेंगे, और उसके बाद 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टर विद ग्लास रॉड एंड स्टैंड फॉर 5 मिनट। जो भी हमने अपना सोल्यूशन बनाया है हम उसको स्टर करेंगे, यानी कि उसको मिक्स करेंगे, और उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे। सेम हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी यही करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व द ओपन सेंस एंड कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। जब हम सोल्यूशन को अपने 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो उसमें क्या होगा, ओपन सेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ओपन सेंस की टर्बिडिटी जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब वो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम उसको कंपेयर कर लेंगे विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। जब सपोज ये कोई हमारा नेशनल सिलेंडर है, इसमें हमने अपना कोई सैंपल सोल्यूशन लिया, एक हमारा ये है, इसमें हमने अपना कोई टेस्ट सोल्यूशन लिया, ये है हमारा टेस्ट और ये है हमारा स्टैंडर्ड। तो अब हमने क्या करा, इसमें जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है, सपोज ये धुंधलापन इसमें ऐसे प्रोड्यूस हुआ है, अगर इसमें ज्यादा अमाउंट में है और इसमें हमारा बहुत ही माइनर थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट हुआ है, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड में अगर हमारी ज्यादा टर्बिडिटी है, वो ज्यादा धुंधलापन होगा, मतलब क्या है कि उसमें ज्यादा अमाउंट में हमारी इंप्योरिटी प्रेजेंट है एज कंपेयर टू टेस्ट सोल्यूशन। जो हमने सैंपल बनाया है उसमें हमारी इतनी इंप्योरिटी नहीं है। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने खाना बनाया तो उसमें हमने मिर्च डाली, जितनी उसमें नॉर्मल पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसको हम खा लेते हैं। पर अगर हमने कोई अपना बनाया, कोई भी खाना बनाया हमने, और उसमें हमने 4-5 चम्मच भर के मिर्च ऐड कर दी, तो उससे क्या होगा कि खाने में हमारा और तो कोई टेस्ट आएगा नहीं, पूरा खाना बेकार हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, बस मिर्च का टेस्ट आएगा, हमसे खाया नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन में एक लिमिट तक इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसको वो इंप्योरिटी क्या करेगी, हमारे और इंग्रेडिएंट्स को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। एक लिमिट तक है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट अगर एक लिमिट से ऊपर है, जैसे हमने स्टैंडर्ड में हम उसको जब कंपेयर करेंगे, अगर उससे ज्यादा है
तो जो भी हमने अपने सोल्यूशन बनाया है वो खराब है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उस सोल्यूशन से अपनी मेडिसिन बना ली या कुछ भी प्रोडक्ट हमने बनाया तो वो हमारे लिए टॉक्सिक होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसीलिए किसी भी सोल्यूशन को बनाने से पहले उसका लिमिट टेस्ट करना जरूरी होता है, किसके लिए, हमारी इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर जो इसमें टर्बिडिटी जैसे हमने देखा, इसमें टर्बिडिटी हमारी ज्यादा हो रही है, ये ज्यादा धुंधलापन है, मतलब इसमें जो हमारा क्लोराइड है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो हमने टेस्ट सोल्यूशन बनाया है इसमें जो हमारा टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है वो कम है, यानी इसमें जो क्लोराइड की इम्प्योरिटी है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हमारा टेस्ट क्या होगा, ये हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है उसमें टर्बिडिटी कम होती है और जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उसमें हमारी टर्बिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, जो भी हमने सोल्यूशन बनाया है वो बेकार है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर था हमारे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए, कि अगर हमारे किसी भी सोल्यूशन में क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से हमारे सिलेबस में बहुत सारे लिमिट टेस्ट दे रखे हैं, तो हम एक एक करके सारे लिमिट टेस्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अगर आपने सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उनको देखें, तो आपको बाकी के लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अगर आपको इस पूरे यूनिट के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।